गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भली चंगी हूँ। आज है सोमवार। इस समय सुबह के 9 बज रहे हैं, 9:10 हुए हैं और मैं यहाँ आ गई। आज सोमवार है, व्रत हूँ तो पूजा करने, और नागपंचमी भी है। हैप्पी नागपंचमी। तो फिर वही आ गई यहाँ। धूल दिए थे भोले बाबा को भांजे ही, और उसके बाद आज भाई तो नहीं आया और इस समय तो कोई नहीं है, बस मैं ही हूँ। और भांजे थे, वो नहला दिए भोले बाबा को, और जो करना है वस्त्र वस्त्र उनसे पहनवा दूँगी, और जो पूजा करना है फिर मैं करूँगी। यहाँ भी पूजा करना है, उसके बाद आंगन में मैं करती हूँ नागपंचमी का, वो भी करूँगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा मेरे वीडियो में, स्किप ना करिएगा। तो ये देखिए गौरी माता बना रही हूँ। आगे भोले बाबा के अच्छी तरह से नहला दी। उसके बाद अब गौरी माता को स्थापित करके गणेश भगवान को, और उसके बाद यहाँ मैं भोले बाबा को नहलाने लगी दही से। फिर उसके बाद फिर से धुल दूँगी, फिर उसके बाद दूध से, और नहीं, आगे शहद से, दूध से, सबसे नहलाया जाता है। ऐसे ही आगे सबसे पहले दही से होता है, फिर दूध से, फिर शहद से। और ये देखिए शहद से अब वो कर रही हूँ, लास्ट में दूध से करूँगी। तो फिर यहाँ ये करके, और ये मैं नहीं करती हूँ, अक्सर ये भांजे लोग ही करते हैं, तो इसलिए मैं दूध चढ़ाती हूँ बस, और सब ये तो यही लोग करते हैं। तो यहाँ ये सब करके उसके बाद फिर से धुल के भोले बाबा को अच्छे से, उसके बाद उनको वस्त्र पहनाना है। जिसे कार्यक्रम मैं और सोमवार में करती हूँ। एक सोमवार और बचे हैं, ये 7वां सोमवार है। एक सोमवार और बचे हैं लास्ट, और नहीं तो हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा सोमवार व्रत। तो फिर यहाँ करके अच्छे से धुल के भोले बाबा को, और फिर वस्त्र पहनाना है। जितना पानी है अच्छे से साफ़ सफाई कर देना है, ताकि जो दूध दही है वो बिल्कुल ना रहे, भोले बाबा के पास लगा ना रहे। उसके बाद जनेऊ पहनाना है, जनेऊ भांजे पहनाएंगे। उसके बाद मैं टीका लगा दे रही हूँ। मैं ओम बनाती हूँ हर बार। और ये मेरा उल्टा हाथ दिख रहा है, पर नहीं, वो सेल्फी वाली कैमरे से, मैं बैक कैमरे से करती हूँ ना, तो उल्टा हाथ दिखता है। पर मैं सीधे हाथ, दाहिने हाथ ही पूजा करती हूँ, ये बाएं हाथ नहीं कर रही हूँ। पर सेल्फी वाले कैमरे से अगर करो तो उल्टा ही दिखता है, तो इसलिए बता दे रही हूँ, जिससे किसी के मन में ये ना आए कि उल्टे हाथ पूजा कर रही हैं। मैं उल्टे हाथ पूजा नहीं कर रही हूँ, सीधा ही हाथ है, बस सेल्फी वाले कैमरे से ऐसे दिख जाता है। और यहाँ मेरा आगे नहला धुला के भोले बाबा को टीका चंदन करके, उसके बाद अब गौरी माता और गणेश भगवान से स्टार्ट करती हूँ पूजा करना। उनकी पूरी फैमिली का होता है तभी अच्छा होता है। अगर भोले बाबा का अकेले करो तो नहीं, तो भोले बाबा की पूरी फैमिली, शिव फैमिली बैठा दी हूँ। यहाँ गणेश भगवान और गौरी माता का आगे पूजन करूँगी। ये देखिए गणेश भगवान को भी वहाँ उनको पीला वस्त्र पहनाती हूँ, पीला जनेऊ पहनाती हूँ, और गौरी माता को कलावा बांध वो की हूँ, और चूड़ी जो भी हो पाता है मेरे पास, सिंदूर और बिंदी, चूड़ी जो भी हो पाता है वो चढ़ाती हूँ। यहाँ मैं गौरी माता और गणेश भगवान की पूजा कर दी। अब भोले बाबा को ये फूल माला अर्पित कर रही हूँ, पहना रही हूँ। और उसके बाद यहाँ गणेश भगवान, गौरी माता को रेड कलर फूल चढ़ता है, और भोले बाबा को वाइट कलर फूल चढ़ता है। तो भोले बाबा को मैं वाइट कलर ही माला मंगाती हूँ, और यहाँ गौरी माता को रेड कलर का गुलाब का फूल चढ़ा रही हूँ। और फल में केला और मिश्री, और प्रसाद में मिश्री और मूंगफली, जो भी हमारे पास हो पाता है, जो भी बन पाता है। मिठाई बना ली तो मिठाई, पेड़े, उसके जो भी मेरे पास सक्षम है। श्रद्धा भाव से, भगवान तो भक्ति के भूखे हैं, और भक्त से भक्ति उनको चाहिए, श्रद्धा चाहिए, और किसी भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए। चढ़ावा तो हम अपने मन को शांत करने के लिए चढ़ाते। मन ये होता है ना कि हम ये चढ़ाएं, हम वो चढ़ाएं, बस। और नहीं तो भगवान तो भक्ति के भूखे हैं, भगवान को चढ़ा नहीं चाहिए। और जैसे हम लोग, बहुत लोग हैं कि ये हो जाए, इतना चढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान तो भक्ति के भूखे हैं। अगर श्रद्धा हो तो कुछ भी जो है वही। तो ये नहीं है कि हमारे पास ना है तो हम ये कर देंगे ऐसे लेके। अगर जो आपके पास है वही लेके भगवान को श्रद्धा पूर्वक आप करोगे, तो फिर वो पूजा संपन्न होगी, जरूर होगी। तो हमारे पास ये नहीं है। जो सोमवार को, हर सोमवार को जिसे करती हूँ, तो जो मिल जाता है वही चढ़ाती हूँ। किसी बार पेड़ा बना लेती हूँ, नहीं बना पाती तो कोई बात नहीं, जो है वही, उसी में वही चढ़ाती हूँ, वही करती हूँ। पर भाव होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, बस। और क्या।
तो यहाँ मेरा पूजा संपन्न हो गया और मैं ये सब करके उसके बाद आगे भोले बाबा का अरदास करके फिर चलती हूँ आंगन में, वहाँ भी पूजा करना है। तो ये देखिए आ गई किचन में। नाग देवता का मैं प्रसाद तैयार कर रही हूँ। ये कच्चा दूध है, इसमें मिश्री डालती हूँ और ये शहद। खाली दूध नाग देवता को नहीं पसंद है, कच्चा दूध है। आप अगर नहीं है तो खाली दूध भी चढ़ा सकते हैं, पर नहीं, उनको मीठा ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसमें मिश्री या चीनी हो या शक्कर हो या तो फिर मिश्री हो और ये डाली हूँ और शहद डाली हूँ। ये 3 चीज़ हो गया। और ये लेके और नाग देवता मैं बनाई थी एक दिन पहले, तो अच्छे से हो गए हैं। तो ये मैं उनका प्रसाद तैयार कर ली हूँ। कच्चा दूध में मिश्री और शहद डाल के उनका तैयार हो गया है। अब एक धान का लावा भी चढ़ता है, पर इस समय मैं वो मंगाई थी और ये भूल गए, भांजे भूल गए थे, तो हम कहे कोई बात नहीं, जो हमारे पास है वो कर लेती हूँ। शाम तक मैं व्यवस्था करके, शाम को भी रखा जाता है तो शाम को मैं रखूँगी लावा और कच्चा दूध। इसलिए मेरे पास जो था वो मैं लेके बैठ गई पूजा करने। ये देखिए नाग देवता मैं बनाई हूँ मिट्टी का। उसके बाद उनको आगे जल नहला के गंगा जल से, उसके बाद उनको जनेऊ वाइट कलर का पहनाई, उसके बाद वाइट कलर का माला पहनाई और टीक दे रही हूँ। टीका चंदन करके उसके बाद अभी दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ। एक बार हम सबको करना चाहिए आंगन में ये पूजा, क्योंकि नागपंचमी साल भर में एक बार आता है। अगर नागपंचमी पे ना हो पाए तो सावन में ही एक बार वो नाग देवता के नाम से आप सबको वो हवन तो करनी ही चाहिए। 5 आहुति आहुति या तो 7 आहुति देनी चाहिए नाग देवता के नाम पे। ये देखिए मैं दूध पिला रही हूँ नाग देवता को, जो मैंने प्रसाद बनाया था शहद और मिश्री डाल के, वही मैं देखिए कितनी अच्छे से पिला रही हूँ। ऐसे मुझे लग रहा था कि पी रहे हैं, तो भांजे बोले नहीं नीचे गिर रहा है, पर मुझे ऐसे ऐसे चम्मच कर दे रही थी ना, और अपने आप वो ख़त्म हो जाते थे। तो मैं एक बार कंफ्यूज हुई कि पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो मुझे ऐसे वहम हो रहा था। तो फिर ये मैं ऐसे पिलाई आराम से 7 या 5 बार चम्मच से पिला के, उसके बाद मिश्री और मूंगफली सब कुछ मैंने रखा। जो फल है जो आपके पास हो वो लेके पूजा करें। और करना चाहिए, साल में एक बार करना चाहिए पूजा। साल में एक बार जब वो आता है सावन में, अगर आप नाग पंचमी के दिन कर पा रहे हैं तो कर पा रहे हैं। जिसे जो लोग देख रहे हैं जिसे नहीं करते होंगे तो उनके लिए बोल रही हूँ, नहीं अगर करते होंगे तो कर सकते हैं। सावन अभी तो है, एक हफ्ते रहेंगे, तो सावन में नाग देवता के नाम पे हवन करना चाहिए। चाहे 5 आहुति ही दें, पर वो हवन करना चाहिए। हवन से बहुत अच्छा होता है। जैसे जिसके ऊपर सर्प दोष रहता है वो भी हटता है। इसी तरह से नाग देवता को बना के पूजन करके हवन करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है जैसे हम तो नाग पंचमी पे करते हैं, अगर नहीं है नाग पंचमी पे नहीं कर पा रहे हैं तो सावन में भी आप कर सकते हो। उससे क्या होता है कि हवन जिसके ऊपर जैसे सर्प दोष भी जो होता है ना, सर्प दोष एक वो होता है, वो किसी के ऊपर है वो शांत होता है और अच्छा भी होता है। नाग देवता भी हमारे एक वो हैं, तो उनका भी पूजन साल में एक बार करना होता है, तो हवन कर सकते हैं। जो अगर इस दिन नागपंचमी के दिन नहीं करते होंगे वो बाद में भी कर सकते हैं। ये देखिए अब इनको प्रसाद फूल माला सब कुछ अर्पित किया। अब धूप दीप कर देती हूँ, ये देखिए। और उसके बाद अभी हवन करूँगी। अभी मैं वो कपूर भी जलाऊँगी। कपूर थोड़ा सा मैं भूल गई हूँ, अब मंगा रही हूँ। बैठ गई तो उसके बाद नहीं उठना होता, मैं उठती नहीं हूँ पूजा में। चाहे जो भी पूजा में बैठ जाती हूँ, फिर मैं बार बार नहीं उठती हूँ। तो इसलिए यहाँ ये करके उसके बाद अभी कपूर जलाना है, तो ये कर लूँ उसके बाद जलाती हूँ कपूर। मैं कपूर लाना ही भूल गई। तो यहाँ मैं हवन ये देखिए गुड़ घी का ही कर रही हूँ, और इससे पूरा वैसे हवन नहीं है, वो ये अगियार होता है। तो अगियार ये देखिए मैं 7 बार कर रही हूँ, और घी और गुड़ मिला के यहाँ ये मैं कर दी। और हवन करती थी वो मेरा टूट गया है, इसलिए मैं ऊपरी यहाँ ज़मीन पे ही रख के कर रही हूँ। नहीं तो हवन कुंड में ही करती थी, पर अब नहीं, मैं तबीयत ख़राब होने के कारण मैं बाहर नहीं निकल पाई, इसलिए नहीं ले पाई। ऐसे ही पहला त्यौहार था, कर दी, अब जाके लेके आऊँगी। तो ये देखिए मेरा पूजा यहाँ संपन्न हो गया। अब रात का जो है वो करना है। रात को हम लोग नापदान के पास लावा और कच्चा दूध और उसमें भी शहद मिश्री मिला के रखते हैं। वो मैं शाम को रखूँगी, वो नहीं दिखा पाई।
और मैं जो ये दिन में है करते हैं सुबह ये 9 बजे का मुहूर्त था, राहु केतु था, इसलिए नहीं कर पाई। सुबह 9 बजे से 10 बजे का मुहूर्त था, उसमें कर रही हूँ। ये देखिए आपको कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो